सीजेआई खन्ना ने वक्फ पर अंतरिम फैसला क्या सुनाया। बेचारे भाजपाई तो इस हद तक गिर गए कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ही धमकाने पर उतर आए हैं। जी हां, आपको बता दें कि एक तरफ वक्फ पर फैसला सुनाया गया है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के साथ ही साथ सीजेआई खन्ना तक को धमकी मिलने लगी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आपको बता दें कि जिस जज ने संविधान की साख बचाई है, संविधान की रक्षा करी है, उस जज के पीछे पूरा का पूरा भाजपाई तंत्र अब हाथ धोकर पड़ गया है। और हद तो तब हो गई है जब देश के उपराष्ट्रपति तक ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े करते हुए ये तक कह डाला है कि जज सरकार पर मिसाइल दाग रहे हैं। और इतना ही नहीं, FIR तक कराने की मांग कर दी है, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया है। तो फिलहाल क्यों वक्फ पर फैसला सुनाते ही सीजेआई खन्ना और सुप्रीम कोर्ट को धमकी दी जा रही है, आपको बताएंगे। और कैसे अपने ही बयान से बेचारे उपराष्ट्रपति बुरा फंस गए हैं, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। खबर में साफ लिखा हुआ है, न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है अनुच्छेद 142। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भड़के उपराष्ट्रपति धनखड़। मतलब देखिए, आप खबर को देखकर ये साफ समझ में आ रहा है कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक व्यक्ति संविधान को ही चैलेंज कर रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि केवल चैलेंज ही नहीं बल्कि विवादित बयान तक दिए जा रहे हैं। और हद तो तब हो गई है जब जगदीप धनखड़ संविधान को सरकार के लिए एक मिसाइल बता रहे हैं। आगे खबर में देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से राष्ट्रपति और राज्यपालों को बिलों की मंजूरी देने की समय सीमा तय किए जाने पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि हम ऐसी स्थिति नहीं रख सकते जहां अदालतें भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दें। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 के तहत मिले कोर्ट को विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। मतलब साफ नजर आ रहा है कि अगर कोई जज फैसला सुनाता है तो उपराष्ट्रपति के हिसाब से सरकार पर वो मिसाइल दाग रहा है। ये तो वही बात हो गई कि अगर फैसला आपके पक्ष में है तो बहुत अच्छा और ना है तो बेकार। और वैसा ही इस वक्त भी नजर आ रहा है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट धड़ाधड़ तगड़े फैसले ले रहा है, संविधान को सर्वोपरि मान रहा है, ये सरकार को भा नहीं रहा। बस इसी का नतीजा ये है कि सीजेआई खन्ना और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस तरह की बयानबाजियां दी जा रही हैं, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में अनाप शनाप बातें लिखी जा रही हैं। और एक बार को अगर हम सोशल मीडिया को थोड़ा साइड रख दे, अगर उसकी बात छोड़ दे, तो संवैधानिक पद पर बैठा एक व्यक्ति देश के उच्चतम न्यायालय को लेकर इस तरह की बातें कहेगा, ये बिल्कुल भी शोभनीय नजर नहीं आता है। इस तरह की बयानबाजियां करेगा तो भला हम बाकियों से किस तरह की उम्मीदें कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस आर्टिकल 142 को लेकर उपराष्ट्रपति न्यूक्लियर मिसाइल बता रहे हैं, वो दरअसल जजों को मिला एक अधिकार है जो संविधान ने उन्हें दिया है। अब आपको बता दें कि अनुच्छेद 142 के तहत भारत का सुप्रीम कोर्ट पूर्ण न्याय यानी कि कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कोई भी आदेश, निर्देश या फैसला दे सकता है, चाहे वो किसी भी मामले में हो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल के तहत पिछले दिनों कई ऐतिहासिक फैसले सुनाए हैं। लेकिन आपको बता दें कि पहला तो वक्फ कानून पर ही तत्काल रोक लगा दी गई, जो कि खुद सीजेआई खन्ना ने यह फैसला सुनाया। और दूसरा, राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति तक की समय सीमा को तय कर दिया गया, वीटो पावर को कम कर दिया गया। और ये फैसला जस्टिस पारदीवाला ने सुनाया। लेकिन अब आपको ये भी बता दें कि इन दोनों फैसले को लेकर सरकार और सरकार की बोली बोलने वाले लोगों को ये फैसले अब पसंद नहीं आ रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि एक तरफ सोशल मीडिया पर वक्फ के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट को अनाप शनाप बातें बोली जा रही हैं और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति तक सुप्रीम कोर्ट को धमकाने पर उतर आए हैं, जज को मिसाइल दागने वाला बता रहे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि आपको ये भी बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तो ये तक कह दिया है कि भारत ने ऐसे लोकतंत्र की कल्पना कभी नहीं की थी जहां जज ही कानून बनाएंगे, कार्यपालिका का काम स्वयं ही संभालेंगे और एक सुपर संसद के रूप में कार्य करेंगे। लेकिन धनखड़ साहेब अब अपने इन्हीं बड़बोलेपन और इसी बयानबाजियों की वजह से बुरा फंस चुके हैं। और बीजेपी के प्रवक्ता बनना अब उन्हीं पर भारी पड़ गया है, क्योंकि आपको बता दें कि विपक्ष से लेकर गोदी मीडिया तक ने उपराष्ट्रपति के इन बयानबाजियों पर समीक्षा करते हुए फजीहत कर डाली है। पहले आप ये बयान सुनिए। ऐसा लगता है कि जब कुछ सरकार के लोगों को जुडिशरी के निर्णय पसंद नहीं आते तो फिर वो आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि ये हद से बाहर है। और जब उनको पसंद आते हैं तो फिर विपक्ष को कहते हैं ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। कोई सवाल उठाए 370 पे तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। राम जन्मभूमि की जजमेंट पे सवाल आए तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था।
ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। और अगर हाल ही में जस्टिस पारदीवाला की जजमेंट आई तो ये कैसे सुप्रीम कोर्ट कर सकती है? मतलब कि जो आपको जजमेंट सही नहीं लगे, आपके सोच के अनुसार नहीं हो, तो वो तो गलत है, और जो आपके सोच के अनुसार है वो ठीक है। तो राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील का ये बयान निकलकर सामने आता है, जो कि धनखड़ साहिब की सारी पोल पट्टी खोल रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि जो बयान सरकार को पसंद आते हैं, जो जजमेंट सरकार को पसंद आते हैं वो सही होते हैं और जो नहीं पसंद आते वो गलत। फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल दागने लग जाती है, जो कि अभी हो भी रहा है। और अब मोदी शाह के बेहद ही करीबी रहे धनखड़ की पोल पट्टी भी खुलती नजर आ रही है और ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से नाराज नहीं है, बल्कि ये फैसले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, इसलिए नाराजगी जता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, नाराजगी इतनी है कि धनखड़ साहब सुप्रीम कोर्ट पर सवाल दागने लग जा रहे हैं। पहले तो फैसले पर नाराजगी उठाई थी, अब सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में ही खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि जैसे ही न्यायपालिका ने कार्यपालिका के फैसले को चैलेंज दिया, राष्ट्रपति तक की पावर को कम कर दिया, वैसे ही जगदीप धनखड़ का पारा इतना हाई हो चुका है कि उन्होंने न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट को ही कानून का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाते हुए कैश कांड का भी जिक्र किया है और कहा है कि आखिर जस्टिस यशवंत वर्मा के केस में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? क्या कुछ लोग कानून से ऊपर हो गए हैं? इस केस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की इन हाउस कमेटी बनाई है। इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। कमेटी सिर्फ सिफारिश दे सकती है, लेकिन कार्रवाई का अधिकार संसद के पास है। अगर ये मामला किसी आम आदमी के घर होता तो अब तक पुलिस और जांच एजेंसियां सक्रिय हो चुकी होती। लेकिन अब आपको बता दें कि इनके इसी सवाल को लेकर गोदी मीडिया ने इन्हें एक्सपोज कर दिया है। देखिए, बकायदा खबरें भी छापी गई हैं जिसमें साफ लिखा हुआ है, जब जज यशवंत वर्मा का केस सामने आया था तब भी ये सवाल उठ रहा था कि आखिर जज पर एफआईआर हो सकती है क्या? अगर हो सकती है तो उसे कौन दर्ज करवा सकता है? इसको लेकर नियम कहते हैं कि अगर देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये पाते हैं कि शुरुआती तौर पर आरोप सही लग रहे हैं, तो वो भारत के राष्ट्रपति को पुलिस को एफआईआर दर्ज करने की अनुमति देने की सलाह दे सकते हैं। इस प्रक्रिया को इन हाउस प्रक्रिया में भी लिया जाता है। इस जांच का प्रभार सीजीआई के पास होता है। उपराष्ट्रपति के द्वारा किसी जज पर एफआईआर के आदेश को लेकर ऐसा कोई नियम स्पष्ट नहीं है, लेकिन अगर किसी जज के खिलाफ एफआईआर करना हो तो सीजीआई राष्ट्रपति को अपना परामर्श नहीं देते, तब तक जज के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई जा सकती है। मतलब आप देख सकते हैं कि गोदी मीडिया ने भी धनखड़ साहिब की फजीहत करवा कर रख दी है। एक तरफ धनखड़ हैं कि भरे मन से कानून के रखवाले को ही कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये जो खबरें हैं वो आप साफ देख सकते हैं कि धनखड़ साहिब की बुरी फजीहत करा रही है। और साफ लिखा भी हुआ है कि उपराष्ट्रपति के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है, और अधिकार है तो केवल सीजीआई के पास, और सीजीआई ही तय करेगा। लेकिन भाजपाइयों की तो ये नियत रही है कि वो खुद को कानून से भी ऊपर समझते हैं, और अगर विपक्ष की माने तो धनखड़ साहिब भी बीजेपी के प्रवक्ताओं जैसे ही बातें करते हैं। लेकिन फिलहाल अपने इस बड़बोलेपन से वो खुद फंसते नजर आ रहे हैं और भारी फजीहत भी करवा रहे हैं। लेकिन ये देखना होगा कि सीजीआई खन्ना पर जिस तरह से दबाव बनाए जा रहे हैं, इतने दबाव के बाद भी न्यायपालिका की वो साख बचा पाते हैं या नहीं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।